ठीक, पहला क्वेश्चन ये नोटिस करो कि जो इंडिया है, इंडिया वो कहाँ सिचुएटेड है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज वो कहाँ सिचुएटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, वो चीज। तीसरी चीज कि इंडिया को फिजिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो आप नोट करिए। फोर्थ चीज कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है, इंडिया के जो नेबर्स कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप देखिए। और बे ऑफ बंगाल और इंडिया के जो चारों ओर कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अरब सी कहाँ है, इंडियन ओशियन कहाँ है, और पाकिस्तान किस साइड है, इन चीजों को आप जो है नोटिस करिए। तो हेलो गाइस, आज आ गए हैं एक नए टॉपिक पर। सेल्स का सीरीज हमने चालू किया है, उसमें हम आ गए हैं आज इंडिया के मैप पर। इंडिया क्या है, इंडिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इतने मतलब इंडिया को फिजिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसको हम देख रहे होंगे। तो चलो यार, चलो चालू करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, तो इंडिया का जो मैप है वो इस तरीके का है, रफली मैप बना दिया हूं मैं, पूरा स्केल अप नहीं है। ठीक, तो इंडिया में हमने क्या देखा था कि जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है, हिमालय है। यहाँ पर क्या है, हिमालय। ठीक, यहाँ पर हिमालय है। और हमने क्या देखा था, हिमालय है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय है, ये हमने देखा था। और ये बस हमने देखा था। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था उसमें, उसमें हम माउंटेन्स पढ़े थे, प्लेट्यू पढ़े थे, प्लेन्स पढ़े थे, लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ हमने पढ़ा था पिछले सेशन में। ठीक, इस सेशन में हम देखेंगे कि इंडिया को जो है वो कितने फिजिकली पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला जो है वो है ये है, मतलब इसको हम पहला तो ये समझते हैं कि जो इंडिया है उसके आसपास, उसके चारों ओर कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक, उसको हम समझते हैं। तो पहला जो है वो नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय। ठीक, नॉर्थ, ये नॉर्थ हुआ। ठीक, उसके बाद ईस्ट में, ईस्ट साउथ में क्या है, ईस्ट साउथ में है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल। ठीक, बे ऑफ बंगाल है। ठीक, ईस्ट में जो वेस्ट है, ठीक, जो वेस्ट और साउथ है उसमें क्या है, अरब, अरब सी। क्या है, अरब सी। ठीक, और ये जो नीचे, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। नीचे क्या है, क्या हो गया इसको, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। ठीक, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कुछ 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 चीजें जो इंडिया के आसपास हैं। ठीक, नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। ठीक, और जो ईस्ट में, ईस्ट साउथ में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक, और यहाँ पर जो वेस्ट और साउथ में, वेस्ट साउथ में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, वो है अरब सी। और फिर इस तरफ क्या है, इस तरफ है पाकिस्तान देश। ठीक, इस तरफ है पाकिस्तान। यहाँ क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, यहाँ पर क्या है, नेपाल, यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर है बांग्लादेश। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंडिया है, इंडिया के चारों ओर के जो देश, इंडिया के जो पड़ोसी, जैसे इंडिया के नेबर्स, नेबर्स कंट्री हैं, उनके नाम आपको पता होनी चाहिए। ठीक, यदि आप यार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चीजें नॉर्मल चीजें हैं। ठीक, ये आपको पता होनी चाहिए कि अरब सी किस एरिया में है, बे ऑफ बंगाल किस एरिया में, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है। ठीक, श्रीलंका कहाँ है, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं, ठीक, अब हम क्या आते हैं कि जो इंडिया है उसको फिजिकली रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला जो भाग है वो खुद हिमालय हो गया। ठीक, पहला क्या है, हिमालय। पहला क्या है, हिमालय खुद हो गया। हिमालय क्या है, एक माउंटेन है। क्या है, एक माउंटेन है। किस प्रकार का माउंटेन है, फोल्ड प्रकार का माउंटेन है। किस प्रकार का माउंटेन है, फोल्ड। किस प्रकार का है, फोल्ड। कितने प्रकार के हमने माउंटेन्स पढ़े थे, तीन प्रकार के। पहला फोल्ड, सेकंड ब्लॉक, और थर्ड वॉल्केनिक। ये क्या है, मैं नहीं दोहराऊंगा इसको, आप पिछली वीडियो जो है, पिछला जो सेशन है उसमें जाके देखो। ठीक, तो हिमालय क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक, अब ये क्या हो गया, पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया। ठीक, हिमालय जो है, ठीक, हिमालय इसको क्या कहते हैं, इसके जो जो ज्यादातर, ठीक, जो ज्यादातर रिवर्स हैं वो कहां से निकले हुए हैं, हिम नदी से। कहां से, हिम नदी से। ठीक, हिम नदी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हिम नदी। ठीक, तो इसका एक जो पार्ट है, जिसे ये जो शुरू वाला जो पार्ट है, ठीक, ये ऐसे फैला हुआ है, तो ये जो शुरू वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, हिम नदी कहते हैं। ठीक, यहां से, ठीक, हिम नदी कहते हैं। तो यहां से है बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो निकले हुए। कौन कौन से रिवर्स निकले हुए हैं, जो कि गंगा के क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। ट्रिब्यूटरी रिवर्स किसे कहते हैं, जो कि
किसी मेन नदी में, मेन रिवर्स में आके मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स। ठीक, तो यहाँ से जो है क्या निकले हुए हैं, बहुत सारे रिवर्स निकले हुए हैं। ठीक, यहाँ से जो है ऐसे बहते हैं वो रिवर्स। ठीक, ऐसे बहते हैं, जैसे कौन 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 से हो गए, रावी हो गए, सतलुज हो गया, चेनाब हो गया। ठीक, तो ये जो है, ये जो रिवर्स है वो यहाँ से यहाँ से निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं, कॉपी में नोट करो, रावी, सतलुज, चेनाब, और देखो कि और कौन कौन से रिवर्स यहाँ से निकलते हैं। कहाँ से, हिम नदी से। ये क्या है, ओरिजिनेटेड है, मतलब ये एक ओरिजिन है जहां से बहुत सारी नदी निकलते हैं। ठीक, इसका जो सेकेंड पार्ट है हिमालय का, ये कौन सा पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट जिसे हम कहते हैं मिडिल हिमालय। ठीक, ये इसको क्या हम क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय कहते हैं। ठीक, और जो इसका जो थर्ड पार्ट है जिसे हम साउथर्न पार्ट कहते हैं हिमालय का, उसको हम कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं, शिवालिक। ठीक, उसको क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ठीक, एकदम फोकस से देखना, एकदम कॉपी पेन राइट डाउन करते जाओ कि क्या क्या मैं बताते जा रहा हूँ, एकदम आसानी से समझते हैं। ठीक, पहले इसको क्या कहते हैं, हिमालय की, इसको हम जो शुरू पार्ट है उसको हम कहते हैं हिम नदी। यहाँ से बहुत सारे ये ओरिजिन है, किसकी का ओरिजिन है, बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिन है। ठीक, ये जो सेकेंड पार्ट है उसको हम कहते हैं मिडिल हिमालय, और जो थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड वो है साउथर्न पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऑल अबाउट हिमालय। ठीक, और हिमालय में आप जाके देखो, एक आपको मैं बताया था ना कि जो इंडियन मैप है वो आपके इंडियन का जो पॉलिटिकल मैप है और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और एक एटलस आपके पास होनी चाहिए, आप ज्योग्राफी समझना चाहते हो तो। ठीक, ये हुआ। उसके बाद जो सेकेंड जो पार्ट है वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ इंडियन, ऐसे कुछ है, उत्तर भारत का मैदान। ठीक, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक, ये क्या है, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ठीक, इंग्लिश में जाके देखो क्या है, मेरे को हिंदी में पता है इसका, कि ये क्या है, उत्तर भारत का मैदान है। ठीक, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये बना है, ये जो इसके रॉक्स हैं, किसके रॉक्स हैं, इसके जो रॉक्स हैं, किसके रॉक्स हैं, जो हिमालय है। ठीक, हिमालय के जो रॉक्स हैं वो क्या हुए हैं, टूटे हुए, वो धीरे 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 रिसे हुए हैं। ठीक, तो वो जो रॉक्स हैं वो आए हैं। ठीक, और एक चीज, दूसरी चीज ये कि प्लेन्स में क्या क्या होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक, प्लेन्स में क्या क्या होते हैं, प्लेन्स। ठीक, प्लेन्स क्या, एक प्लेन क्या है, प्लेन्स, प्लेन्स एक लैंडफॉर्म है। ठीक, लैंडफॉर्म का एक फॉर्म है। ठीक, प्लेन्स, तो प्लेन्स में क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं, पीस ऑफ रॉक्स होते हैं, और क्या होता है, सॉइल होता है। ठीक, तो सॉइल, सॉइल कहाँ से आया, ये जो नदी है हिम नदी, यहाँ से क्या निकली है, यहाँ से गंगा भी निकली है। तो गंगा कहाँ से आके बहती है, ये जो गंगा है। ठीक, ये जो गंगा है वो कहाँ से कहाँ भी बहती है, ये जो गंगा है वो उत्तर भारत के मैदान से होते हुए बहती है। ठीक, उत्तर प्रदेश से होते हुए बहती है ये जो गंगा है ये। ठीक, ये क्या है, गंगा। ठीक, तो ये क्या लाती है, ये जो है सॉइल लाती है। ठीक, हमने देखा है जब बाढ़ आती है और हम पेड़ पौधे नहीं लगाते, तो जब बाढ़ आती है जो जो पानी होता है वो क्या करता है, सॉइल इरोजन करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, सॉइल इरोजन करता है मतलब हम, इसलिए हमें क्या कहते हैं, ज्यादा पेड़ लगाओ। इससे क्या होती है, जो मिट्टी होती है वो बची रहती है वहीं। ठीक, तो यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो मिट्टी है, हिमालय का जो मिट्टी है, हिमालय के जो रॉक्स है उसको जो नदी है वो यहाँ तक लाती है। इसलिए ये जो मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तब तो आप देखोगे ना, जो गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं, क्यों, वहां की जो जमीन है, वहां का जो पॉपुलेशन है वो क्यों ज्यादा है, दिमाग लगाओ कि उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा क्यों है। क्योंकि यार वहां का जो जमीन है वो हैबिचुअल है। क्यों है, क्योंकि वो वहां पर जो है बहुत ज्यादा फूड क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, वहां की जो जमीन है फर्टाइल है, वहां पर कोई भी खेती कर लो आराम से हो जाएगा। ठीक, तो क्यों है, फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है, क्योंकि वहां की जो जमीन है उसकी जो मिट्टी है वो कहां से, किसके द्वारा लाई गई है, गंगा के द्वारा लाई गई है। कहां से लाई गई है, हिमालय से लाई गई है। ठीक, इसलिए ये क्या है, फर्टाइल है। ठीक, तो ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा कि जो हिमालय है वो क्या हुआ, ये खुद में फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट क्या है, उत्तर भारत का मैदान। ठीक, उत्तर भारत का मैदान क्या हो गया, एक सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है, ठीक, थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये यहाँ कहां पर, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब ये जो वेस्टर्न साइड है, ठीक, कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर क्या है, राजस्थान में क्या है, थार मरुस्थल है। ठीक, तो क्या है, थार मरुस्थल, सहारा नहीं है, क्या है, थार मरुस्थल है। सहारा कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। ठीक, तो यहाँ का जो थार मरुस्थल है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या कहते हैं, ग्रेट, लिखो कॉपी में लिखो, ग्रेट इंडियन
डिजर्ट, ठीक, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, ठीक। फोर्थ पार्ट कौन सा है, ये है, इसे क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया किसे कहते हैं, ये जो है इसे क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया, ठीक। ये जो जमीन लगी हुई है उसके बाद क्या है, सी है, इस तरफ अरब सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, ठीक। तो यहाँ का जो ये एरिया कहलाता है, नीचे का जो एरिया कहलाता है, ठीक। इंडिया का मैप ऐसा है, तो ये वाला जो एरिया कहलाता है, ठीक, वो कौन सा है, वो है कोस्टल एरिया, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट, इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट, वो इस तरीके से है। और इसे क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट, इसे क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट। ये क्या हो गया, दो, ये क्या हो गया, दो और फॉर्म हो गए, ठीक। पहला फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म क्या था, हिमालय, थर्ड, सेकंड फॉर्म उत्तर भारत का मैदान, थर्ड फॉर्म ग्रेट इंडियन डिजर्ट, फोर्थ फॉर्म वेस्टर्न घाट, फिफ्थ फॉर्म ईस्टर्न ईस्टर्न घाट, फिफ्थ फॉर्म ईस्टर्न घाट, ठीक। ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक। अब देखते हैं रेंज, ठीक। रेंज, रेंज क्या होते हैं, रेंज मतलब क्या, ठीक। रेंज मतलब वो कि एक जो माउंटेन है उसका जो सरफेस है वो प्लेन है, ठीक। मतलब एक वो माउंटेन टाइप भी नहीं है, वो रेंज है, ठीक। मतलब उसका जो प्लेट्यू कहते हैं, ठीक। प्लेट्यू हमने पढ़ा था, प्लेट्यू हमने क्या पढ़ा था कि जो माउंटेन है उससे जो उसकी हाइट होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, और उसका जो सरफेस होता है, ठीक, उसकी जो ऊपर की जो परत होती है वो कैसी होती है, प्लेन होती है, ठीक। तो वो क्या हो गया, प्लेट्यू हो गया, ठीक। और प्लेट्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लेट्यू इस एरिया में पाया जाता है, ये, ठीक। कौन सा प्लेट्यू पाया जाता है, जल्दी बताओ, आप देखते आ रहे हो ना सेशंस, कौन सा प्लेट्यू पाया जाता है, इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। इसे क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक। ये प्लेट्यू है, ठीक। और प्लेट्यू के जो आसपास है वो क्या पाए जाते हैं, रेंज पाए जाते हैं, वैसे ही होते हैं, प्लेट्यू जैसे होते हैं वो रेंज पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से रेंज हो गए, जैसे हो गया, ठीक, जैसे हो गया विंध्य रेंज, कौन सा रेंज, विंध्य रेंज। उसके नीचे कौन सा रेंज है, सतपुड़ा रेंज, कौन सा रेंज, सतपुड़ा रेंज। ये कौन सा रेंज है, विंध्य, लिखो अपने कॉपी में, विंध्य रेंज। और ये कौन सा है, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, ठीक। यहाँ पर, यहाँ से सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज से कौन सी नदी निकली हुई है, बताओ 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 बताओ, नर्मदा नदी। कौन सा नदी, कौन सी नदी, कौन सी रिवर, नर्मदा। कौन सी रिवर निकली है, नर्मदा रिवर यहाँ से निकली है, कहां से, विंध्य रेंज से, सतपुड़ा रेंज से। कौन सी नदी निकली है, बताओ बताओ बताओ, कौन सी नदी निकली है, नर्मदा नदी, ठीक। और हिमालय, ये हिम नदी से कौन सी नदी निकली है, बहुत सारी नदी निकली है, ठीक। रावी, सतलज से, चेनाब, ठीक। या ये यहाँ से इस तरफ गए हैं, ये वाली जो रिवर है, ठीक। और जो गंगा नदी गई है वो इस तरफ गई है, इस तरीके से, कहां से गई है, उत्तर भारत के मैदान से होते हुए गई है, इस तरीके से, उत्तर भारत के मैदान से होते हुए गई है। तब तो ये जो इसका जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ठीक। ये दो रेंज हो गए, पहला रेंज ये हो गया, सेकंड रेंज ये हो गया, थर्ड रेंज कौन सा है, थर्ड रेंज बताओ बताओ बताओ, थर्ड रेंज है अरावली। कौन सा रेंज है, अरावली रेंज, थर्ड रेंज है अरावली, जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पास पाया जाता है, ये अरावली रेंज हो गया, ठीक। ये तीन रेंज है, और बहुत सारे रेंज है, उसको आप देखो और समझो और कमेंट करो कि कौन कौन से रेंज में बताना भूल गया, ठीक। ये हो गया। और अब देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक, ये क्या हो गए, रेंज हो गए, ठीक। ये क्या हो गए, पार्ट हो गए इंडिया के, ठीक। अब देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा पढ़ा था, ठीक। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, पिछले वीडियो में जाके देखो कि डेल्टा क्या होता है, ठीक। डेल्टा वो होता है कि जो, जब दो नदी, ठीक, जब जो जो दो नदी है, या फिर जो एक नदी है, दो नदी, ठीक, दो नदी मिलके आपस में मिलते हैं, और जो वो सी में मिलते हैं, ठीक, मिलते हैं और सी में मिलते हैं। तो सी में जब मिलते हैं तो उनका सी में मिलने से पहले एक जो जमीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक। वो जमीन जो होती है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, मैंने बताया, ठीक। वो जो जमीन है, वो जो रिवर है, ठीक, वो अपने साथ क्या लेके चलती है, मिट्टी लेके चलती है, ठीक, सॉइल लेके चलती है। तो जो डेल्टा होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। डेल्टा मतलब एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि सी और जो रिवर है उसके बीच में बना होता है, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, इसे कौन सा डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक। सुंदरबन डेल्टा इसे यहाँ पर कहते हैं, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक। हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिन्स पढ़ा था। बेसिन्स क्या होते हैं कि दो जो वो हैं, ठीक, दो
समझ लो दो रेंज हैं या फिर दो प्लेट्यू हैं या फिर दो छोटे छोटे क्या हैं टॉप के माउंटेन हैं, ठीक, छोटे छोटे, उनके बीच से नदी निकली है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। उसको अभी हमने अच्छे से देखा था, ठीक, पिछले वीडियो में। तो ये हो गया, ये कुछ चीजें हुई, ठीक। अब जो नीचे के जो रिवर्स है, नीचे कौन कौन से रिवर्स पाए जाते हैं, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक। तो वो नदी कहाँ पाई जाती है, साउथर्न में। अब साउथर्न और नॉर्थर्न कैसे कैसे हम डिसाइड करते हैं, मतलब जो इंडिया है, ठीक, तो इंडिया का साउथर्न नॉर्थर्न कैसे डिसाइड करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कितने डिग्री में बना होता है, 23.5 डिग्री में बना होता है। कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को दो डिवाइडों में, दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो, ये बताइए, वर्ल्ड मैप हमने पढ़ा है, ठीक, वर्ल्ड मैप को हमने देखा था, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में है, बताइए जाके, ठीक। आप सीधे इस वीडियो में आए हो तो यार पिछली वीडियो को देखो, तब ये जो चीजें हैं ना वो आराम से समझ में आ रही होगी और मेरे क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे होगे। क्या क्वेश्चन है मेरा, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, पहला तो ये बताइए, आपका जो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया है, ठीक, इंडिया है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बना है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में बना है, ग्लोब में, मतलब ग्लोब में कहाँ सिचुएटेड है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, वो इक्वेटर के ऊपर है कि इक्वेटर के नीचे है, वो आप बताओगे, ठीक। दो चीजें हैं, ठीक, दो चीजें आप कमेंट करके बताओ कि वो दो चीजें, वो जो मैं पूछ रहा हूं वो क्या है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, जो कि इंडिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है फिजिकली, ठीक, ये हुआ। और हम और क्या देखना भूल गए, और हम ये देखना भूल गए कि जो लैटिट्यूड है, इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, नीचे, ठीक, नीचे जो है 8 डिग्री नॉर्थ में इसका जो लैटिट्यूड है, और ऊपर ऊपर है 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक। और जो ईस्ट वेस्ट है, ठीक, ईस्ट वेस्ट कौन सा है, तो ईस्ट वेस्ट यहां से ये कितना है, 68 डिग्री ईस्ट, और ये कितना है, कहाँ गया ये कितना है, 97 डिग्री ईस्ट, ठीक। ईस्ट में क्यों लिख रहा हूं वो भी आप बताइए, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, यदि यार ये जो चैप्टर है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ना, इसको हमने समझ लिया तो यार बहुत चीजें हम समझ रहे होंगे, बहुत चीजें हम कैसे समझ रहे होंगे, लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे, लॉन्गिट्यूड है, ठीक, तो लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे डिफरेंट, मतलब टाइम जो है कैसे डिफर होता है, ठीक। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हम जानेंगे तो हम ये समझ रहे होंगे कि टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर जो है, ठीक, वो कैसे पड़ता है, कैसे बदलता है, मौसम कैसे बदलती है, जो अर्थ है वो जब घूमता है दिनों रात कैसे होता है, तो इन चीजों को जब हम, इन चीजों को कैसे समझ पाएंगे, जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे से समझ पाएंगे। और ये कहाँ आपको मिलेगा, ये सेकेंड चैप्टर में मिलेगा, इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में जहां पर हुआ, ठीक। तो उसमें सेकेंड चैप्टर में आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल रहा होगा, तब ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो ये कुछ चीजें थी यार जो कि इंडिया के मैप के बारे में हमें बताना था। कुछ रिवर्स हो गए और कितने भागों में बांटा गया है, वो फाइव फाइव आई थिंक 5 6 है, ठीक। पहला जो है वो है हिमालय, सेकंड है उत्तर भारत का मैदान, थर्ड, ठीक, थर्ड जो है वो ग्रेट इंडियन डिजर्ट, फोर्थ है वेस्टर्न घाट, फिफ्थ है ईस्टर्न घाट, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर जो रेंज है विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज, और बताओ कौन कौन से रेंज हैं, ठीक। ईस्टर्न जो है ये कौन सा पार्ट हुआ, ईस्टर्न पार्ट हुआ, ठीक। ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा माउंटेन्स पाए जाते हैं और यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं। प्लेन कौन सा है, उत्तर भारत का मैदान एक प्लेन एरिया है, ठीक। तो ये कुछ चीजें हुई, ठीक। और जो है अभी जो देखें तो इंडिया में कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, पहले कितने थे, 29 थे, अब कितने हो गए, 28 स्टेट्स हो गए। क्यों, कौन कौन सा जो स्टेट है वो हट गया, जम्मू कश्मीर, ठीक। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, स्टेट था, अब क्या क्या हो गया, दो यूनियन टेरिटरी में वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया, ठीक। पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड है लद्दाख, ठीक। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला जो एरिया है ऐसा जम्मू कश्मीर है, तो ये वाला एरिया हो गया लद्दाख, ठीक। और ये वाला जो एरिया है वो क्या हो गया है, JNK, ये क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी। पहले कितने यूनियन टेरिटरी थे, पहले थे 7, अब कितने हो गए हैं, 9, ठीक। तो ये हो गया। और कौन कौन से आपके लिए एक होमवर्क ये भी है, आप अपने कॉपी में नोट कर लेना कि जो होमवर्क है, ठीक, जो होमवर्क है, जो मेन टॉपिक्स है वो कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ कि जो इंडिया है, ठीक, इंडिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ सिचुएटेड है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि इंडिया के चारों ओर, ठीक, इंडिया के जो चारों ओर कौन कौन से, पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन ये नोटिस करो कि जो इंडिया है, इंडिया वो कहाँ सिचुएटेड है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज वो कहाँ सिचुएटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, वो चीज।
तीसरी चीज कि इंडिया को फिजिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो आप नोट करिए। फोर्थ चीज कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है, इंडिया के जो नेबर्स कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं वो आप देखिए। और बे ऑफ बंगाल और इंडिया के जो चारों ओर कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अरब सी कहाँ है, इंडियन ओशियन कहाँ है और पाकिस्तान किस साइड है, इन चीजों को आप जो है नोटिस करिए। ठीक, इन चीजों को आप जो है राइट डाउन करिए, तब जो है ज्योग्राफी आप अच्छे से कवर अप कर पाएगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। यदि यार आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं यार अगले सेशन में। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।